नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका स्टडी विथ रूल्स पे। आज हम बात करने वाले हैं क्वांट के एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है टाइम एंड वर्क। देखिए, टाइम एंड वर्क एक ऐसा चैप्टर है या ऐसा टॉपिक है, आप कह सकते हैं क्वांट का, जिसके बेस पे आपके 2-3 चैप्टर क्लियर हो जाते हैं। ठीक है, और ये एक इम्पोर्टेंट है चैप्टर है, ठीक है ना, क्वांट का, जो हर एक एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। ठीक है, अब देखो क्यों मैं बोल रहा हूँ, ये एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है, सॉरी इम्पोर्टेंट चैप्टर है, और 2-3 चैप्टर इससे कंप्लीट हो जाते हैं। वो मैं इसलिए बोल रहा हूँ, देखो अगर आपने टाइम एंड वर्क को अच्छे से सीख लिया, उसको करना, उसका कॉन्सेप्ट, उसको कैसे करते हैं ये जान लिया, तो उसके साथ साथ आपका टाइम एंड वेजेस भी कंप्लीट हो जाएगा, पाइप एंड सिस्टम भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, जिसे हम टंकी वाला चैप्टर भी कहते हैं। ठीक है, वो भी कंप्लीट हो जाएगा। और कुछ हद तक आप ये कह सकते हैं हर एक वो को सवाल जो वर्क और उसके अमाउंट या वेजेस से रिलेटेड होता है, इस तरह के सवाल आप आसानी से कर लेते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये टाइम एंड वर्क एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर से 2 से 3 मिनिमम 2-3 चैप्टर आराम से इससे कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है, बेसिक उसका वही है, बाकी चैप्टरों का भी जो इस टाइम एंड वर्क चैप्टर का होता है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। ठीक है, इसकी थोड़ी डेफिनेशन मैंने हिंदी और इंग्लिश कोशिश की है दोनों रखने की, ताकि जो हिंदी के बच्चे हैं उनको भी थोड़ा दिक्कत ना हो। ठीक है, और मैं आपको हर एक तरह के सवाल बताऊंगा जो टाइम एंड वर्क से आते हैं प्री लेवल में। देखो, मैंने अपने और भी वीडियो में अभी तक कहा है कि मैं अभी सिर्फ प्री लेवल का ही आपको बता रहा हूँ, ताकि जो बिगिनर्स हैं या जिनको उसके कॉन्सेप्ट चैप्टर के या उसको कैसे करते नहीं पता है, पहले वो सीखें, प्रैक्टिस करें, उसके बाद वो मेंस के लिए एक अगला कदम रखें। अगर मैं दोनों को साथ लेके चलूंगा, दोनों तरह के क्वेश्चन को, तो उसका कोई फायदा नहीं होगा उन बिगनर्स के लिए जो अभी इस कंपटीशन में नए हैं। ठीक है, और जो बच्चे जो पहले से पढ़ रहे हैं, अगर वो भी ये वीडियो देख रहे हैं, तो उनके लिए तो सही होगा क्योंकि उन्हें मेंस लेवल में मिलेगा, पर उनके लिए जस्टिफाई नहीं होगा ना। तो वही मेरी मेन मकसद वही है मेरा, कि बिगनर्स को उनके लेवल तक लाना है। ठीक है, और उनको वो सारे कंटेंट मतलब प्रोवाइड कराने हैं जो एक पेड क्लास में दिए जाते हैं। ठीक है ना, तो आइए शुरू करते हैं अपना चैप्टर। और चैप्टर शुरू करने से पहले मैं आपको ये जरूर कहूँगा कि आप अधिक से अधिक लोगों तक इसको, हमारे चैनल को स्टडी विथ रूल्स को शेयर जरूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल, लाइक कीजिए। ठीक है, ताकि और हमें इससे मोटिवेशन एक मिले। उसके साथ मैं देखता हूँ कि कभी कोई कमेंट भी नहीं करा है अभी तक, तो कमेंट भी कीजिए। अपने कुछ टॉपिक आपको लगते हैं कि मेरे को आपको बताने चाहिए, उस टॉपिक को लेके आना चाहिए, वो आप मुझे बताइए। ठीक है, ऐसे ही जब 2 वे कम्युनिकेशन होगा तभी पढ़ने में मज़ा आता है, हम कहे कि इंटरेस्टिंग होती है पढ़ाई। 1 वे सिर्फ मैं ही करता जा रहा हूँ, मैं ही बोलता जा रहा हूँ, आप कुछ नहीं कर रहे, कोई फायदा नहीं है। ठीक है, फिर मैं तो वैसे ही कंटेंट लाऊंगा जो मुझे आसानी से बन जाए मुझसे और मैं आपको वो दे सकूं। ठीक है, चलो आइए शुरू करते हैं टाइम एंड वर्क। तो चैप्टर के बारे में थोड़ा सा इसका पढ़ लेते हैं, डेफिनेशन भी। ठीक है, देखो, द चैप्टर ऑन टाइम एंड वर्क इन मैथमेटिक्स डील विथ द कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू द अमाउंट ऑफ वर्क। मतलब इस टाइम एंड वर्क के चैप्टर के इसमें इसका कॉन्सेप्ट जो है वो ये कहता है कि इसके अंदर हम किससे डील करते हैं, अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय इंडिविजुअल और ग्रुप ओवर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि एक निर्धारित समय में कुछ लोगों के द्वारा या किसी एक व्यक्ति के द्वारा कितना कार्य किया जाता है या कितना काम वो अपना कंप्लीट कर लेते हैं, वही टाइम एंड वर्क का जो है वो डेफिनेशन है एक तरह से। ठीक है, अब वही कह रहा है, इसके कुछ हेयर आर द की कॉन्सेप्ट कवर इन दिस चैप्टर। इस चैप्टर में हमें क्या क्या चीजें कॉन्सेप्ट कवर करनी है, उस चीजों को हम आगे पढ़ेंगे। यही मैंने हिंदी में लिख दिया, देखो, गणित में समय और कार्य अध्याय मतलब चैप्टर एक विशिष्ट अवधि में, मतलब एक विशेष समय अवधि में व्यक्तियों या समूहों द्वारा किए गए कार्य की मात्रा से संबंधित है, कि उन्होंने इतने समय में कितना कार्य किया है। ठीक है, इसकी कुछ अवधारणा या वही कह सकते हैं कॉन्सेप्ट जो है इसके, वो हम नीचे भी पढ़ेंगे। देखो, पहला जो इसका कॉन्सेप्ट है
या हम कह सकते इसकी अवधारणा है, जो हमें अवधारणा या कॉन्सेप्ट में इसलिए पॉइंट बाजी दे रखा हूं ताकि आपको दिक्कत ना हो समझने में। पहला पॉइंट क्या कहता है, वर्क रेट और एफिशिएंसी। एफिशिएंसी मतलब कार्य क्षमता, कोई व्यक्ति किस कार्य क्षमता से काम करता है वो उसकी एफिशिएंसी होती है। जैसे हमने, याद होगा आपको, एक क्वेश्चन बड़ा पूछा जाता था स्कूल टाइम में, ठीक है, या कि एक रुमाल इतने देर में सूखता है धूप में रस्सी पे, तो इतने रुमाल कितने देर में सूखेंगे। मतलब कहने का मतलब यही है कि उसकी कार्य क्षमता क्या है सूखने की। समझ में आ रहा है? कहने का मतलब ये है कि कितना समय में कोई व्यक्ति या कोई व्यक्तियों का समूह कितना कार्य कर सकता है, उसी को हम कहते हैं उसकी एफिशिएंसी। ठीक है, उसी को हम कहते हैं वर्क रेट। ठीक है ना। अब इसको रिप्रेजेंट, इसको कैसे करते हैं, इसके वर्क को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं वो आगे हम पढ़ेंगे। ठीक है, डन बाय एन इंडिविजुअल और अ ग्रुप इन अ यूनिट ऑफ टाइम। मतलब डेफिनेशन हमारी यहाँ से यहाँ तक हुई, थोड़ा वो नीचे कट गया। कह रहा है वर्क रेट या एफिशिएंसी क्या है, ये रिप्रेजेंट करता है द अमाउंट ऑफ वर्क, मतलब कार्य डन बाय एन इंडिविजुअल और अ ग्रुप इन अ यूनिट ऑफ टाइम। मतलब समय के एक निर्धारित समय, मतलब ये नीचे यही हुआ है। कहने का मतलब कि कार्य दर या कार्य क्षमता समय की एक इकाई में, समय की एक इकाई में किसी व्यक्ति या समूह द्वारा किए गए कार्य की मात्रा को दर्शाता है। समझ में आया? वही बात मैंने कहा था आपको कि एफिशिएंसी क्या है, कि एक व्यक्ति या एक समूह, लोगों का समूह समय, निर्धारित जो समय है उसके एक इकाई में, जैसे हम कह सकते हैं कि 24 घंटे, तो उसके एक घंटे में, या हम कह सकते हैं कि 10 दिन में किसी कार्य को करता है तो एक दिन में कितना कार्य वो करता है। एक इकाई का मतलब यहाँ पे ये है। जैसे मैं कहता हूँ कि एक व्यक्ति ए है, वो 10 दिन में एक कार्य को करता है, तो एक दिन में कितना कार्य किया होगा, यही उसकी क्या है, एफिशिएंसी है। अगर मैं कहता हूँ कि ए एक कार्य को 24 घंटे में करता है, तो उसने एक घंटे में कितना कार्य किया होगा, यही इसकी एफिशिएंसी है। यानी कि इस पूरे समय की एक इकाई। समझ में आ रही बात? वही बात है, उसी की एफिशिएंसी कह लो या उसी को ही वर्क रेट कह लो। वही कह रहा है यहाँ पे भी, यदि एक व्यक्ति एक कार्य को, जैसे एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे मैंने समझा भी दिया है, देखो वही बात मैंने इसे समझा दिया है ताकि और अच्छे से समझ में आ जाए। ये पहली भी उदाहरण हम पढ़ रहे हैं, आप कह सकते हैं पहला पॉइंट पढ़ रहे हैं जो जरूरी है याद रखने के लिए। ठीक है, देखो क्या कह रहा है, यदि एक व्यक्ति एक कार्य को डी दिन में करता है, कर सकता है, तो उसके द्वारा एक दिन में किया गया कार्य 1/d होगा। यानी कि वो ये कह रहा है कि मान लो एक व्यक्ति है ए, एक व्यक्ति है बी, अगर ए ने एक जो भी टास्क था उस कार्य को 10 दिन में किया है, तो उसके एक दिन का कार्य कितना होगा, 1/10। क्यों होता है ऐसा? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि टाइम एंड वर्क का जो चैप्टर है उसका कॉन्सेप्ट ये भी कहा जाता है कि टाइम और जितना कार्य वो करता है एफिशिएंसी, ये दोनों एक दूसरे के हमेशा क्या होते हैं, व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। हिंदी में हम कह सकते हैं, या हम कह सकते हैं कि रेसिप्रोकल होते हैं। रेसिप्रोकल या व्युत्क्रमानुपाती का मतलब क्या होता है, ये होता है कि अगर इधर एफिशिएंसी दी है तो टाइम इसका व्युत्क्रमानुपाती या रेसिप्रोकल होगा, और अगर टाइम दिया है तो एफिशिएंसी उसकी व्युत्क्रमानुपाती या रेसिप्रोकल होगा। मतलब जैसे यहाँ दिया था क्या, ये था टाइम, कि अगर ए कितने दिन में कर रहा है इस काम को, 10 दिन में, यानी कि उसकी एफिशिएंसी क्या होगी, तो एफिशिएंसी क्या होगी, टाइम इतना दिया है, टाइम दिया है तो एफिशिएंसी क्या होगी, एफिशिएंसी निकालने के लिए उसी टाइम को बटे में कर देते हैं, उसी टाइम को बटे में कर दे, यानी कि एक दिन में वो इतना काम करेगा। यही तो इसकी एफिशिएंसी, अभी हमने ऊपर यही तो पढ़ा, एफिशिएंसी क्या है, एफिशिएंसी एक इकाई ही तो है जो भी हमने पढ़ा, एक इकाई समय की पूरी एक इकाई, जिसे मैंने अभी हमने ऊपर पढ़ा था। ठीक है, आई बात समझ में आपको क्या नहीं समझ में आई? तो वही बात ये कह रहा है कि एक व्यक्ति अगर कोई काम को इतने दिन में, डी दिन में करता है, तो उसके एक दिन का काम कितना होगा, तो एक दिन का काम में इतना होगा। ठीक है, ये है इसकी पहली अवधारणा। ठीक है, समझ में आया आपको? आइए आगे चलते हैं। अगर यही ऐसे दिया होता, यही मान लो अगर ऐसे दिया होता कि ए जो है उसकी जो एफिशिएंसी है वो होती कितनी, वो एफिशिएंसी अगर मान लो ए की होती 1/10,
20, तो ए इस पूरे काम को कितने दिन में करता, तो इसका एफिशिएंसी का रेसिप्रोकल यानी कि सिर्फ 20 होता। अब 20 कैसे हो रहा है देखो, अब यहाँ एफिशिएंसी दिया है, हमें क्या निकालना है, टाइम। तो टाइम और एफिशिएंसी एक दूसरे का क्या होता है, उल्टा या रेसिप्रोकल कह लो। तो टाइम निकालने के लिए एफिशिएंसी को बटे में कर दो, यानी कि 1/20 तो पहले से था, फिर 1/20 ये हो जाएगा, तो ये ऊपर चला जाता है, यानी कि 20/1। तो इस एक का तो नीचे किसी से भी कोई भाग करेंगे एक को तो उतना ही आएगा, इसीलिए 20। समझ में आ रहा है? अच्छे से और समझ में आएगा जब आप क्वेश्चन में पहुंचोगे। बस आपको अभी ये याद रख लेना है इसकी अवधारणा को कि कार्य क्षमता क्या होती है, या एफिशिएंसी, जिसे हम कहते हैं एफिशिएंसी या वर्क रेट, क्या होता है कि निर्धारित समय, जो टोटल समय लगा है किसी कार्य को करने का, उसकी एक इकाई उसकी एफिशिएंसी होती है। ठीक है, या हम ये भी कह सकते हैं कि एक व्यक्ति पूरा कार्य जितने दिनों में करता है, पूरा कार्य जितने दिनों में करता है, उसी का उल्टा या व्युत्क्रमानुपाती या उसी का रेसिप्रोकल उसकी एफिशिएंसी होती है। ठीक है, चलो दूसरी जो अवधारणा है वो ये कहती है कि अगर हमें किसी के हमें कार्य नहीं पता है, पर जो व्यक्ति कार्य कर रहा है उसकी कार्य क्षमता पता है कि वो कितने समय में कितना कार्य कर सकता है। हमें ये पता है कि वो कितने समय में कितना कार्य कर सकता है और कितने दिन तक करता है ये भी पता है, पर हमें कार्य नहीं पता टोटल कितना है जैसे। तो इस केस में हम क्या करते हैं कि उस व्यक्ति की जो कार्य क्षमता है, जितना वो कार्य कर सकता है, ठीक है ना, एक इकाई में, उसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं जितने दिन तक उसने कार्य किया, तो हमारा टोटल वर्क निकल जाता है। जैसे इसका एक फॉर्मूला भी होता है जो यहाँ नीचे दिया है, देखो टोटल वर्क हम कैसे निकाल सकते हैं, एफिशिएंसी इंटू में टाइम। ठीक है, ये पर्सन इंटू में डे है, इसको ही बताऊंगा क्या है ये, और इसको मैंने इसी के साथ क्यों रखा है, पहले ये समझ लो टोटल वर्क कैसे निकलता है। टोटल वर्क निकलता है कि किसी व्यक्ति की कार्य करने की क्षमता कितनी है और वो कितने दिन तक करता है, उस दोनों का जब हम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो कुल काम निकल जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम कह सकते हैं कि ए जो है वो किसी कार्य को कितने दिन में करता है, किसी कार्य को 10 दिन में करता है। ठीक है, मतलब कोई भी टोटल काम था उसको 10 दिन में करता है। मान लेते हैं कि हमने बोला ए को, उदाहरण के तौर पे अभी मैं सिर्फ समझा रहा हूँ, ये अलग केस है, आपको भी मानना नहीं है। जैसे मान लो मैं कह रहा हूँ, मैं इसको बाद में भी चेक करने के लिए इसको लिख रहा हूँ। ठीक है, चलो पहले मैं इसको छोड़ा भी नहीं लिखता हूँ, पहले ऐसे समझाता हूँ। मैं कहता हूँ कि ए है, ए किसी कार्य को 10 दिन तक कर रहा है। कितने दिन तक कर रहा है, 10 दिन तक कर रहा है। और उसकी जो एफिशिएंसी है, ए की जो एफिशिएंसी है वो कितनी है, तो ए की एफिशिएंसी है 2 कार्य पर डे, मतलब एक दिन में वो 2 कार्य करता है। देखो 10 दिन टोटल था, 10 दिन तक कार्य किया, और उसकी एक इकाई एक दिन। ठीक है, तो एक दिन में हमेशा देखो किसी की भी एफिशिएंसी निकालना ना, अगर डे दे रखा है तो उसका एक दिन का निकालो, वो उसकी एफिशिएंसी है। अगर वो टोटल टाइम दे रखा है इतने घंटे या इतने मिनट, तो उसका उतने मिनट या उतने सेकंड से निकालो। जैसे कोई कहता है कि ए जो है मान लो, या बी है मान लो, वो कह रहा है कि वो 12 घंटे में किसी कार्य को करता है, तो 1 घंटे में वो कितना कार्य करता है वही उसकी एफिशिएंसी होती है। ठीक है ना, 1 घंटे का निकाल लो। अगर ये कह दिया कि बी जो है 12 मिनट में किसी कार्य को पूरा कर देता है, तो 1 मिनट में वो कितना कार्य करेगा वही उसकी एफिशिएंसी है। समझ में आया? और अगर नहीं दिया है तो ऐसे निकाल सकते हैं, जितना टाइम टोटल होता है उसी का क्या कर लो, रेसिप्रोकल, मतलब उसका नीचे कर दो, तो यही उसकी 1 दिन की या 1 मिनट की या 1 घंटे की, यही उसकी एफिशिएंसी हो जाती है, यानी उसकी कार्य क्षमता हो जाती है। तो हाँ, हम अपने सवाल पे थे, यहाँ पे आते हैं। 10 दिन तक कार्य करता है और रोज 2 कार्य करता है, तो टोटल वर्क अगर मुझे निकालना है तो मैं क्या करूंगा, जितने दिन तक किया उसको मल्टीप्लाई कर दूंगा वो 1 दिन में जितना कार्य करता है उससे, यानी कि एफिशिएंसी को मल्टीप्लाई कर दूंगा किससे, जितने टाइम तक उसने कार्य किया, यानी कि 10 इंटू में 2, यानी कि हम यहाँ पे भी ऐसे भी कह सकते हैं एफिशिएंसी मतलब 2 और इंटू में टाइम 10, तो टोटल 20। इसका मतलब 20 टोटल कार्य था हमारे पास, 20 कार्य। ठीक है, या हम ये कह सकते हैं 20 प्रोजेक्ट हमारे पास थे। ठीक है, ऐसे भी कह सकते हैं। तो हम इससे आसानी से पता कर सकते हैं कि टोटल हमारा टाइम जो लगा है और 1 दिन की जो एफिशिएंसी है उसको अगर हम मल्टीप्लाई करें एक दूसरे से तो हमारा टोटल वर्क निकल जाएगा। चेक करना तो ऐसे भी देख लो, रोज 2 कार्य कर रहा है तो टोटल रोज 2 कार्य कर रहा है, तो 10 दिन में कितना करेगा, 2 ऐसे करके 10 बार जोड़ने की जरूरत थोड़ी है। 2 को 10 से मल्टीप्लाई करो कितना होता है, 20, यानी कुल काम ही 20 था, तभी तो 20
काम था जो 10 दिन में खत्म हुआ, 10 ही दिन उसको लगा करने में। समझ में आ रही बात? तो यही है इसकी दूसरी अवधारणा कि अगर किसी व्यक्ति के कार्य करने की उसकी क्षमता, कार्य क्षमता या उसकी एफिशिएंसी दी है और कितने दिनों तक उसने उस कार्य को किया वो भी दिया है, तो आप उसका टोटल वर्क आसानी से निकाल सकते हैं कि वो कुल काम था ही कितना। समझ रहे मेरी बात को कि नहीं समझ रहे हो? एक बार और चलो मैं एक बार समझा देता हूँ अगर नहीं आया समझ में। तो देखो, जैसे हम स्कूल में हैं, ठीक है, स्कूल में है, मैडम जो है, मैडम ने बोला कि सीता तुम्हें ना, ठीक है, एक स्कूल का बोर्ड है, उस बोर्ड पे क्या करने हैं, ड्राइंग के पोस्टर लगाने हैं A4 साइज की शीट की, ठीक है, बनाने हैं। आप तुम्हें ही सारे वो पोस्टर बनाने हैं बोर्ड पे, उस पे जो लगा होता है पेन से लगाते हैं, याद है? हाँ, स्कूल में नोटिस बोर्ड पे जैसे लगा होता है वैसे। तो मैडम ने बोला कि ये सब तुम्हें ही बनाने सीता, ठीक है। तो मैडम से सीता ने पूछा, मैडम कितने बनाने होंगे ताकि पूरे हो जाए, मतलब ये बोर्ड भर जाए और काम भी पूरा हो जाए जो करना है, मतलब जितने बनाने पोस्टर। तो मैडम ने बोला ये मैं तुम्हें अभी नहीं बता सकती क्योंकि मुझे खुद नहीं पता है, ठीक है। तो मैडम ने बोला मुझे ये बात तो पता नहीं कि कितने लगेंगे उस पर। तो सीता ने बोला कि मैडम मैं जो है वो हर रोज 2 ड्राइंग की शीट, मतलब या 2 ड्राइंग मैं बना सकती हूँ डे पर डे, मतलब मैं 2 ड्राइंग बना सकती हूँ, ठीक है। और इसकी डेट जो है इस पोस्टर लगाने की, फंक्शन की, मान लो एनुअल डे का फंक्शन है कुछ भी है, उसकी डेट है आज से 2 हफ्ते बाद, यानी कि 14 डेज बाद, यानी कि 14 डेज बाद। और इस बोर्ड पे उतने ही पोस्टर लगने हैं जितने कि 14 डेज तक बन जाए, ठीक है। तो सीता को काम दिया गया 14 दिन तक के लिए काम करने के लिए टोटल, ठीक है। और हर रोज वो कितना बना रही है, 2 बना रही है। मुझे नहीं पता आपको इस समझ में आ रहा है कि नहीं, पर कोशिश में कर रहा हूं अपनी तरफ से पूरी, ठीक है। तो 2 हर रोज वो बना सकती है ड्राइंग, और उसको 14 दिन तक ड्राइंग बनाने हैं, ठीक है। मतलब 2 ड्राइंग का मतलब 2 ड्राइंग की शीट बना सकती है वो पोस्टर, जिसको हमें इस बोर्ड पे लगाना है। अब सीता को ये जानना है या मैडम को ये जानना है कि टोटल कितना बन जाएगा तब तक, इस 14 दिन तक, ठीक है। बहुत बड़ा बोर्ड है ये, ज्यादा बहुत सारे आ सकते हैं, ठीक है, इसलिए अभी हमें नहीं पता, लेकिन हमें अब पता करना है कि उस तारीख तक कितने बोर्ड लगने वाले पोस्टर हमारे पास बन जाएंगे। तो इसका मतलब हमारे को अपना टोटल क्या निकालना है, टोटल वर्क निकालना है, कितना काम हो जाएगा या कितने प्रोजेक्ट या कितनी शीट तब तक बन जाएगी। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, एफिशिएंसी को मल्टीप्लाई कर देंगे टाइम से। एफिशिएंसी किसकी, कौन कर रहा है इस काम को, कौन बना रहा है, सीता। तो सीता की एफिशिएंसी क्या है, 2 शीट बनाने की रोज, यही तो इसकी एफिशिएंसी है। तो 2 शीट बनाने की डेली, और कितने दिन तक बनाना है उसको, 14 तारीख तक उसको बनाना, जितने भी बन जाए 14 दिन तक, मतलब नेक्स्ट तो 14 दिन तक। यानी कि मैडम और सीता को अब पता चल जाएगा कि वो टोटल उस तारीख तक कितने बना पाएंगे ड्राइंग के सीट जो उस बोर्ड पे लगाने हैं। तो टोटल 14 दिन में कितने जाएंगे, 28। यानी कि टोटल वर्क, यानी कि टोटल जो सीट बनेगी वो कितनी हो जाएगी उस तारीख तक, 28। समझ में आया? यही समझाने की मैं आपको कोशिश कर रहा था कि अगर हमें किसी काम का नहीं पता टोटल काम कितना है, तो हम उसकी एफिशिएंसी और उसका टाइम दिया है तो उससे हम पता कर सकते हैं। अब देखो ये एक ना यूनिवर्सल, एक तरह से हम कह सकते हैं ऐसा फॉर्मूला है। अब इसको आगे पीछे कुछ भी कर सकते हैं। मान लो मुझे एफिशिएंसी नहीं पता, टोटल टाइम पता है, ठीक है, और एक टोटल टाइम पता है, टोटल सॉरी टाइम पता है और वर्क पता है, तो मैं एफिशिएंसी निकाल लूंगा। कैसे, देखो समझो। अगर यहीं में ये कहता या यहीं पे मैडम ये कहती कि सीता तुम 14 दिन के बाद मेरे पास आना और तब तक 28 सीटें बन जानी चाहिए, या ऐसे भी समझो, छोड़ो ऐसे समझो, छोड़ो वो अगर नहीं समझा। देखो ये ए है, ए जो है ये कह रहा है उसको ये टोटल काम करने, मान लो 50 काम, मतलब 50 पानी के डब्बे भरने, ऐसे भी कह सकते हो, ठीक है। और उसने 50 डब्बे को जो भरना है उसकी हमें एफिशिएंसी नहीं पता कि वो हर एक रोज कितने डब्बे भरेगा, उसने ये नहीं बताया हमें, ना हमें मालूम है, पर इतना पता है कि उसने पूरे 50 काम को कर लिया और समय उसको लगा टोटल कितना, 10। कितना समय लगा, 10 दिन। तो हर रोज उसने कितना डब्बा भरा होगा, उसकी एफिशिएंसी वही होगी, पर यूनिट को ही तो हम कहते हैं इसकी एफिशिएंसी, तो वही होगी।
यानी कि अब मैं इसी एफिशिएंसी को निकालना है, तो मैं इस टोटल टाइम टोटल वर्क है, इसी टोटल वर्क को किससे डिवाइड कर दूंगा, इस टाइम से। देखिए मल्टीप्लाई में उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। समझ रहे मेरी बात? तो ये हो गया टोटल टाइम इंटू में बराबर में, इसको इक्वल टू में बराबर में एफिशिएंसी इंटू में सिर्फ टाइम, ये छोटा है टी। अब मुझे एफिशिएंसी निकालनी है तो मुझे इसको हटाना पड़ेगा ना यहाँ से, ये इधर जाके यहाँ डिवाइड करेगा इसको, यानी कि टोटल टाइम को क्या करेगा, ये टाइम डिवाइड करेगा, तभी तो मेरी आएगी एफिशिएंसी। टोटल वर्क है, सॉरी यार टाइम लिख रहा हूँ बार बार, टोटल वर्क है, तो टोटल वर्क कितना था 50। इस 50 को मैं इस टाइम से डिवाइड करूंगा, तो टाइम कितना है 10, तो 10 पंजे 50, यानी कि हर रोज में कितना टैंक, वो ए जो है कितना टैंक भर रहा है 5। समझ में आएगा? यही उसकी एफिशिएंसी, तभी तो 5 रोज भरता है, तो 5 भर भर के 10 दिन में वो 5 दाम 50 भर लिया उसने। यानी इस फॉर्मूले को हम ऊपर नीचे आगे पीछे कर सकते हैं अपनी जरूरत के हिसाब से। ठीक है, अब हम आते हैं पर्सन और डेज पे, जो मैंने बोला कि इसको भी मैं बताऊंगा अभी। ठीक है, मैंने उसको अलग से ब्रैकेट बना दिया था। कई बार क्या होता है कि हमें दिन पता है कि कोई कार्य कितने दिनों में हुआ है, या कितने दिनों तक वो कार्य चला है या चलेगा, और हमें एफिशिएंसी नहीं पता है, पर कि जो लोग कार्य कर रहे हैं वो कितना कार्य रोज कर रहे हैं, उनकी एफिशिएंसी क्या है, कार्य करने की क्षमता क्या है हर रोज या हर समय पे, जो भी इकाई है उसकी। अगर घंटे में होगा तो 1 घंटे में कितना कर रहे हैं, ठीक है, या दिन में होगा तो 1 दिन में कितने कर रहे हैं, या मिनट में होगा तो 1 मिनट में कितना कर रहे हैं, सेकंड में होगा तो 1 सेकंड में कितना कर रहे हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि हमें उसकी एफिशिएंसी का नहीं मालूम। इस केस में हम क्या करते हैं, जितने भी लोग हैं उसको हम डेज से मल्टीप्लाई करते हैं, तो भी हमारा टोटल वर्क निकल आता है। ठीक है, जब आगे सवाल आएंगे तो मैं आपको वहां पे अच्छे से समझा दूंगा। तीसरा कॉन्सेप्ट क्या है इसका, जो अच्छा ये तो वही है, रेसिप्रोकल ऑफ एफिशिएंसी। पहले ये समझ लेते हैं, द रेसिप्रोकल ऑफ एफिशिएंसी रिप्रेजेंट द टाइम टेकन टू कंप्लीट अ यूनिट ऑफ वर्क। मैंने अभी वही बोला, ये एफिशिएंसी और टाइम दोनों एक दूसरे का क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है, और वो किसको दर्शाते हैं, उसके द्वारा किए गए कार्य को समय में। ठीक है ना, ये है, देखो यही मैं कहता टी बराबर 1/e या ई बराबर 1/t, बात वही है। मैं यहाँ टी बराबर 1/e है, ई को उधर ले जाऊंगा 1/e, तो मैं अगर ई को उधर ले जाऊंगा तो टी ये नीचे आ जाएगा, बात तो वही है। ठीक है, समझ में आया? और अगर इसी टी को, देखो इसी से बन रहा है, अगर इसी ई के पास में इसी टी को ले जाऊं, या इसी टी के पास इसी ई को ले जाऊं, दोनों एक ही बात है। ठीक है ना, तो मेरा क्या आता है 1, और 1 हमेशा टोटल टाइम वर्क को रिप्रेजेंट करता है, कुल काम को। यहाँ भी 1 आएगा, क्योंकि जब ये टी यहाँ चला जाएगा तो, यानी एफिशिएंसी और टाइम हमेशा क्या दिखाता है, कुल वर्क, कुल कार्य को। ठीक है, टोटल वर्क को, वही तो है ऊपर एफिशिएंसी इंटू में टाइम। यहाँ क्या आ रहा है, 1, मतलब ये टोटल पूरा कार्य। जैसे हम 100 को 100% मानते हैं ना, कोई भी कार्य को 100%, वैसे ही ये टोटल वर्क को हम 1 मान के चलते हैं। ठीक है, अब आते हैं अपने सवालों पे। देखो एक चीज मैं आपको पहले क्लियर कर दूं, बहुत सी किताबें आपको ऐसी मिलेंगी जिसमें टाइम एंड वर्क का तो छोड़ो, जितने भी क्वांट के चैप्टर हैं सबके आपको ट्रिक मिलेंगे। पर मैं अपने एक्सपीरियंस, जो मैंने जितना भी टाइम मैंने दिया है पढ़ाई को, मैं उस एक्सपीरियंस के साथ आपको कह रहा हूँ कि टाइम एंड वर्क हो, चाहे कोई भी चैप्टर हो, ट्रिक हमेशा आपको फंसा सकती है एग्जाम में, क्योंकि हर एक चैप्टर में इतने तरह के सवाल होते हैं। बेसिक वही होता है, मतलब कॉन्सेप्ट उसका वही होता है, पर इतने तरह के सवाल घुमा के आगे पीछे किए जाते हैं कि उनके ट्रिक्स में थोड़ा बहुत चेंज आता है, और उतने ट्रिक्स को आपको याद रखना बहुत बड़ी परेशानी का काम होता है ये। ठीक है ना, अगर एक भी प्लस माइनस या डिवाइड का मल्टीप्लाई का डिवाइड हो गया, जिसको भी आपने ट्रिक में याद किया था, तो आपका पूरा सवाल गलत चला जाएगा। ठीक है, और एक तो नुकसान ये है, दूसरा नुकसान मेंस के सवाल आपके ट्रिक से नहीं होंगे। आप भले ही प्री निकाल लेंगे, पर मेंस आपका ट्रिक से नहीं होगा कभी भी। ठीक है ना, कभी भी आप ट्रिक से पास नहीं हो सकते। वो बात अलग है, कुछ लोगों को लगेगा कि मैं कर सकता हूं, वो तुक्का हो सकता है, पर इतना पॉसिबल नहीं है। ठीक है ना, तो अपना हमेशा कॉन्सेप्ट बेसिक याद रखिए,
ठीक है। करने का तरीका आप याद रखिए, कैसे किया जाता है सवाल को, तो उसको सीखिए प्रैक्टिस से और आप उसको मजबूत कीजिए, तरीके को बार बार रिपीट करिए, ठीक है। पर ट्रिक के भरोसे मत रहिए। अब इस टाइम एंड वर्क में मेरे ख्याल से 15-20 क्वेश्चन हैं जो अलग अलग तरह के हैं। अब ये सोचो एक चैप्टर से आप 15-20 ट्रिक याद कर रहे हो, आपके कम से कम नहीं भी तो 12 से 15 चैप्टर हैं क्वांट के, अर्थमेटिक के। समझे मेरी बात को? अगर मैं 10 ही चैप्टर भी पकड़ूं तो 150 ट्रिक आपके सिर्फ इसके हो गए अर्थमेटिक के, अगर 1 से 15 है तो। आगे पीछे ऊपर नीचे हो सकता है, किसी में ज्यादा भी होंगे किसी में कम भी होंगे, मैं एवरेज लेके बता रहा हूँ, ठीक है। तो मैं कोशिश करूंगा सिर्फ कुछ कुछ, देखो आप कुछ कुछ ट्रिकों को सिर्फ याद रख सकते हैं जहां पर आपके पास कोई ऑप्शन ना हो या 1-2 ही ट्रिक हो सवाल में। जैसे आपको देखोगे कभी कभी आपने किया होगा, मुझे नहीं पता भी किया होगा कि नहीं, जो बच्चे पढ़ रहे पहले से, बिजनेस का तो पता नहीं, उन्हें पता होगा। देखो जैसे एक ये ट्रिक आती है कि 2 साल का इंटरेस्ट है सीआई और एसआई का, ठीक है, मतलब रेट उनका क्या है, सेम है, और 2 साल का उसके सीआई और एसआई का इंटरेस्ट दिया होता है, उसका प्रिंसिपल निकालना होता है, उनका डिफरेंस दिया होता है, मतलब 2 साल का सीआई का और एसआई का जो डिफरेंस है उसका दिया होता है, उसका निकालना होता है। इस केस में एक ट्रिक ये यहाँ पे ये काम आता है, PR² बटे में 100, मतलब ये पूरा स्क्वायर होता है, और यहाँ पे इंटरेस्ट का डिफरेंस जो इन दोनों के 2-2 साल का डिफरेंस है, मतलब 2 साल के सीआई का डिफरेंस, 2 साल का जो सीआई है उसका टोटल, 2 साल का एसआई जो निकला उसका टोटल, इन दोनों का डिफरेंस वही होता है यहाँ, ठीक है, वो पेपर में दिया होता है। तो इस केस में, ऐसे केस में ये ट्रिक काम आ जाती है। पर आप ये सोचो कि मैं पूरे चैप्टर के सारे ट्रिक याद कर लूँ तो वो चीज पॉसिबल नहीं है। आपको देखो ट्रिक मिल भी रही है ना, तो भी आप सिर्फ उन्हीं ट्रिकों को याद कीजिए जिसको देखकर आपको लगता है कि ये जरूरी है, ठीक है ना। ये बिना ट्रिक्स के करना थोड़ा लेंदी और मुश्किल है, ठीक है। तो इस बात का मेरे ध्यान रखिएगा। चलिए आइए, पहला हम तरीका या पहला हम कहते हैं कॉन्सेप्ट समझते हैं सवालों को करने का, कि पहला जो है किस तरह का सवाल आता है। देखो क्या कह रहा है, ए एक कार्य को 8 घंटे में कर सकता है और बी समान कार्य उसी कार्य को 12 घंटे में कर सकता है, तो दोनों मिलकर अगर कार्य करेंगे तो उस कार्य को कितने समय में कर लेंगे, ठीक है। मैंने हिंदी इंग्लिश दोनों दे रखी है, इस चैप्टर में हिंदी वाले खुश होंगे, पहले हिंदी दिया है फिर इंग्लिश, ठीक है। यानी कि ये इंग्लिश में भी दिया है हिंदी में भी दिया है, दोनों एक बार आप देख लीजिए, ठीक है। और उस हिसाब से अपना पॉज करके वीडियो एक बार कोशिश करिए लगाने की भी, जो बिगनर्स हैं, और नहीं तो फिर उसके बाद देखिए कि मैं इसको कैसे सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। किसी किसी सवाल में मैं ट्रिक्स भी बता दूंगा ताकि अगर आपको लगता है तो याद करना तो उसको आप कर सकते हो, ठीक है। पर हर एक सवाल में नहीं बताऊंगा मैं, ठीक है। चलिए आइए, अब यहाँ कह रहा है एक कार्य को 8 दिन में करता है, तो हमेशा एक बात याद रखना, जब भी हमें जो सवाल में दिया उसको हम लिखते चले जाएंगे। ए किसी कार्य को 10 दिन में कर सकता है, बी उसी कार्य को 12 डेज में कर सकता है, ठीक है। अब दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में, थोड़ा खाली पेज में सोच रहा हूँ, लेना पड़ेगा, कोई जगह है नहीं, चलो यही देख लेते हैं, ठीक है। अब इन दोनों मिलकर कितने दिन में उस कार्य को करेंगे, मतलब ए स्पेस की दिक्कत हो रही है, यहाँ तो थोड़ा छोटा लिखना पड़ेगा मुझे। चलो मैं यहाँ पे एक बार सवाल को यहाँ से उतार के यहाँ पे रख लेता हूँ, ठीक है। ज्यादा बड़ा हो जा रहा है तो ठीक है। चलो देखो क्या लिखा था, ए जो है वो किसी कार्य को, कितना दिन था, 8 घंटे, सॉरी घंटे हैं, सॉरी 8 घंटे और 12 घंटे, ठीक है। ए एक कार्य को 8 आवर में कर सकता है, बी उसी कार्य को 12 आवर में कर सकता है, ठीक है, 12 घंटे में कर सकता है। तो ये दोनों मिलकर उस कार्य को कितने घंटे में करेंगे, तो ये इनका क्या दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, टाइम। याद रखना मैंने क्या बोला था, इसकी एफिशिएंसी क्या होती, किसी की भी एफिशिएंसी निकालनी है तो उसके टाइम का रेसिप्रोकल कर दो, यानी कि 1/8, ये इसके 1 दिन का कार्य है और इसका 1 दिन का कार्य 1/12, सॉरी दिन नहीं है, सॉरी,
8 घंटे टोटल है, तो ये 1 घंटे में कितना करता है, 1/8। 12 घंटे में भी उसी कार्य को कर सकता है जो कार्य ये कर सकता था। कार्य सेम है, मतलब दोनों के लिए वर्क जो है दोनों के लिए सेम है। तो इसकी एफिशिएंसी इसी का रेसिप्रोकल, ठीक है, 1/12 हो जाएगा। यानी इसकी एफिशिएंसी ये है, इसकी एफिशिएंसी ये है, और इन दोनों की मिलाएंगे जब एफिशिएंसी तो क्या हो जाएगा, 1/8 + 1/12। जब हम इस तरीके से करते हैं तो ये बिल्कुल बेसिक है, और इससे हमारा सवाल थोड़ा सा लंबा चला जाता है क्योंकि ये सारी चीज क्या है, फ्रैक्शन में है। ठीक है, तो इसीलिए टाइम एंड वर्क को जल्दी से करने का एक तरीका होता है। उसके लिए हमें क्या करना होता है, क्योंकि काम करने वाले जो ज्यादातर सवाल आते हैं वो ऐसे होते हैं जिसमें 2 व्यक्ति या हम कह लें 3 व्यक्ति, जितने भी व्यक्ति हों उनका काम हमेशा सेम होता है। मतलब जो काम को ये ए कर रहा है उसी काम को बी भी कर रहा होता है। ठीक है, जब अलग आएगा तो मैं अलग ही बताऊंगा। तो ऐसे केस में हमारा फ्रैक्शन में ना बने और ज्यादा जमा घटा गुना भाग पॉइंट में ना आए, इसलिए हम क्या करते हैं, जो भी इनका टाइम या जो भी होता है दिया हुआ इनके बीच का रिलेशन, उसकी हम क्या ले लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। यानी कि 8 और 12 इन घंटों का एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम का मतलब क्या होता है, अब बेसिक से नहीं करने बैठ जाना इसको ऐसे लेकर के, ये 8 और ये 12, ठीक है ना, आपको सीधा ऐसे पढ़ना है। सबसे कम वो नंबर निकालना है जो इस 8 से भी कट जाए और इस 12 से भी कट जाए। तो कौन सा ऐसा नंबर है जो इन दोनों के टेबल से कट जाएगा पूरा का पूरा, तो मुझे दिख रहा है यहाँ पर 24। 8 तियां 24 और 12 दूनी 24। ठीक है, एक तो तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका हम ऐसे भी कह सकते हैं कि कभी भी अगर नंबर बड़ा हो या आपको नहीं आ रहा है समझ में, जल्दी से क्लिक नहीं कर रहा है कौन सा नंबर है, तो आप इन दोनों को ही यहाँ पर मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं, 12 8 96। क्योंकि कोई भी नंबर जब खुद का मल्टीपल होता है तो वही उसी का डिविजिबल भी होता है। जैसे मैंने कहा 2 को 3 से करते हैं तो कितना आता है, 6। यानी ये 6 जो नंबर है ये 2 से भी कट जाएगा और 3 से भी। उसी तरीके से जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं 8 और 12 को, तो कितना है, 96। यानी 96 8 से भी कट जाएगा और 12 से भी। समझ में आए बात, एक तरीका ये होता है। और क्योंकि हमें क्लिक कर रहा है दिमाग में 24 सबसे नियरेस्ट है, सबसे नजदीक का है जो दोनों से कट जाए, इससे पहले कोई ऐसा नंबर ही नहीं है 24 से पहले जो 8 और 12 दोनों से कट जाए। अगर आप सोच रहे हो 8 ही ले लूं सिर्फ, तो 8 से तो कट जाएगा पर ये 12 से नहीं कटेगा। यानी कि एलसीएम का होता है, एलसीएम का मतलब तो ये होता है कि एटलीस्ट कॉमन नंबर। एलसीएम का मतलब क्या होता है, लीस्ट कॉमन फैक्टर, यही तो होता है एलसीएम का मतलब। सॉरी, हाँ वही होता है। ठीक है, एचसीएफ और एलसीएम, इसमें होता है एचसीएफ में हाईएस्ट, ठीक है, और इसमें लीस्ट होता है। तो सबसे कम नंबर वो निकालना है जो दोनों से कट गया। तो हमारा क्या आ गया, 24। ठीक है, हम ये मान के चलते हैं कि टोटल वर्क कितना है, 24, जिसमें ए है उसी कार्य को 8 घंटे में कर रहा है और इसी बी को जो है बी है इस 24 काम को 12 घंटे में कर रहा है। तो अगर आप मुझे इनकी एफिशिएंसी निकालनी है तो मैं क्या करता हूँ, इसी के एलसीएम से जो मैंने लिया है ये 24, इसको डिवाइड कर देते हैं इसके टाइम से। क्यों करते हैं, देखो हमने क्या पढ़ा, टाइम बराबर 1/e और e बराबर 1/टाइम। तो 1 तो टोटल वर्क हो गया ना, तो टोटल वर्क को जब टाइम से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगी इसकी एफिशिएंसी। तो टोटल वर्क कितना है, 24, टाइम कितना है 8, डिवाइड करोगे तो 8 तियां 24, यानी इसकी एफिशिएंसी आ गई। यानी टोटल जो ये काम था ये 8 घंटे में करता था, तो 3 जो एफिशिएंसी है इसकी कार्य क्षमता है, इसका मतलब ये हर एक घंटे में 3 काम करता है। समझ में आया, तभी तो हम कहेंगे हर एक घंटे में 3 करता है। तो 3 घंटे काम के हिसाब से 3 को 8 बार जब पढ़ेंगे तो 3 8 24, मतलब 3 3 3 हर घंटे कर रहा है। तो 8 घंटे में ये हो जाएगा 24। ठीक है, 3 6 3 4 9 3 4 12 3 5 15 3 6 18 3 7 21 3 8 24, यहाँ पे ये खत्म 8 बार। ठीक है, ये सिर्फ बेसिक समझाना है इसलिए मैं समझा रहा हूँ ऐसे, बाकी आगे नहीं समझाऊंगा ऐसे, ठीक है ना। उसी तरीके से यहाँ पर बी की एफिशिएंसी निकालनी है, तो किसी की एफिशिएंसी निकालनी हो तो टोटल वर्क डिवाइड बाय उसका टाइम। टोटल वर्क कितना है 24, 12 से डिवाइड कर दो, 12 दूनी 24, यानी कि ये हर एक घंटे में, देखो यहाँ पर हर एक दिन हर एक घंटे इसके अकॉर्डिंग निकलता है कि आपका टोटल जो ये टाइम है वो किस चीज में था, कितने दिन में था कि घंटे में था, उस हिसाब से हर एक घंटे का या हर एक दिन का निकलेगा। अब मुझे ये पता चल गया कि ए एक दिन में 3 काम करता है, बी एक दिन में 2 काम करता है,
यानी दोनों मिला करके एक दिन में कितना काम करेंगे। अभी तो ये अकेले अकेले है, लेकिन अगर मैं दोनों को एक साथ बैठा दूं काम करने के लिए, तो ए भी अपनी तरफ से 3 काम करेगा हर एक घंटे, और बी भी। और यानी कि दोनों को जब हम मिलाएंगे तो एक घंटे में दोनों का काम कितना हो जाएगा, 3 और 2 5। ये हो गई दोनों की एफिशिएंसी। समझ में आया। अब मुझे टोटल इसका क्या निकालना है, समय जो लगा है वो निकालना है। तो अभी हमने क्या बोला है, समय निकालना है, 3 निकालना है वापस, और ये क्या है, टोटल वर्क। तो इस टोटल वर्क एक की जगह पे हमें निकाल, यहाँ पे दिया हुआ है कितना है, 24, और 3 निकालना है। तो ई एफिशिएंसी क्या दी हुई है, हाँ, तो इस ए बी की एफिशिएंसी 5 दी तो है, तो इस 5 से इसको डिवाइड कर दो। समझ में आया कि नहीं समझ में आया। तो 5 से जब इसको डिवाइड करोगे तो या तो 24/5 में ही रहने दो, तो भी इसका इतना टाइम लगेगा घंटे, वो भी आंसर हो सकता है। या इसको अगर जब डिवाइड करोगे तो 5 चौके 20, यहाँ आ जाएगा 8, ठीक है, सॉरी 4, 5 अट्ठे 40, ठीक है, भैया सॉरी घंटे में है। इसको मिनट बनाने के लिए पीछे वाले हिस्से को हम क्या करेंगे, 60 से मल्टीप्लाई, ठीक है कि नहीं। कोई आपको दिक्कत है तो मेरे से, तो मैं इसको एक बार फिर से इसको आपको चाहोगे तो मैं बता दूंगा, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि जब आपको मैंने बोला ना एक यूनिवर्सल फॉर्मूला, वही याद रख लीजिएगा और कुछ नहीं याद रखना है। अब मुझे यहाँ पर टाइम निकालना था, तो मैंने टोटल वर्क यानी कि 24 को उसकी टोटल जितनी एफिशिएंसी है उससे डिवाइड कर दिया, तो हमारा क्या आ जाएगा, उसका टाइम आ जाएगा, कितना टाइम लगेगा। तो यहाँ क्या आ जाएगा, 24/5 आवर, ठीक है, इतने घंटे। समझ में आया। प्रैक्टिस जितना ज़्यादा करेंगे उतना ज़्यादा आपको और अच्छे से समझ में चीज़ें आती चली जाएंगी, ठीक है। आइए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है, राम, रोहित और राहुल एक कार्य को इतने 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 दिनों में कर सकते हैं, ठीक है। वे कितने दिनों में उस कार्य को मिलकर करेंगे। फिर से वही वाली बात आ गई, ठीक है। कार्य वही है, मतलब वर्क वही है, ठीक है, और तीनों जब साथ मिल रहे हैं तो उनकी एफिशिएंसी जुड़ जाती है, जब अलग होंगे तो घट जाती है, ठीक है, या मतलब हटा के करते हैं उनको, हम ये कह सकते हैं। जैसे मैं कहता हूं राम 10 दिन में, एक बार और बता देता हूँ, मैं बड़ा पेज लेके उसके बाद फिर मैं छोटे बताऊंगा। क्या क्या था इसमें, राम, रोहित, राहुल, ठीक है। देखो राम, रोहित, राहुल, ये तीनों का क्या दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है कि कितने समय में कौन कितना काम, पूरे काम को कर ले रहा है, ठीक है ना। राम जो है, देखो एक चीज और याद रखना इसमें, ये क्रमश, हिंदी में कह लो इसे क्रमश, और इंग्लिश में कह लो रिस्पेक्टिवली, ठीक है ना। अच्छे अच्छे बच्चे इसमें घूम जाते हैं, जो बच्चे आर्ट्स बैकग्राउंड से होते हैं खासतौर पर वो, या जिन्होंने मैथ 11 12 तक में या 10 तक में अच्छे से ध्यान नहीं देके पढ़ी है, उसके लिए रिस्पेक्टिवली या क्रमश का मतलब ये होता है कि जिसका पहले नाम लिखा है नंबर भी उसी का पहले है, जिसका बाद में लिखा है नंबर भी उसी का बाद में। मतलब रोहित का बीच में है तो ये बीच वाला दिन जो दिए हैं वो रोहित के ही लिखे हैं। ये 10 सबसे पहले दिया है तो सबसे पहले किसका नाम था, राम का, तो यानी कि राम सबसे पहले वाले का उसका डाटा है ये, ठीक है ना। सबसे लास्ट में राहुल है तो राहुल का डाटा है ये 15 दिन। समझ में आया। तो यही है क्रमश रिस्पेक्टिवली का मतलब। तो राम कितने दिन में करता है, देखो पूरे कार्य को 10 दिन में, रोहित 12 दिन में, डेज है ये, राहुल 15 डेज में। अब ये कह रहा है ये दोनों मिलकर, मतलब आर आर आर, ट्रिपल आर हो गया ये तो, आर आर आर, ठीक है, ये तीनों मिलके कितने दिन में इस कार्य को पूरा करेंगे, ये हमें क्या बताना है, इसका टोटल टाइम बताना है। तो हमें तो पता ही है कि किसी का भी टोटल टाइम बताना हो तो 1 बाई उसकी मतलब टोटल वर्क बराबर एफिशिएंसी से डिवाइड कर लो। देखो पहले इनकी क्या निकालनी पड़ेगी, एफिशिएंसी मतलब कार्य क्षमता, एक दिन में ये कितना काम करते हैं। उसके लिए मैंने क्या बोला, फ्रैक्शन वाले तरीके से ना करके इसका एलसीएम लेंगे। तो 10, 12 और 15 का ऐसा नंबर ढूंढना जो इसके सबसे नजदीक हो और तीनों से कट जाए, तो ये नंबर होगा 60, क्योंकि मेरी प्रैक्टिस इसलिए बता दिया। अगर आपको डाउट होता है तो आप इनको क्या कर सकते हैं, आपस में मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हैं, ठीक है ना। या आप अभी नए हैं
बिगनर्स हैं तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, पर इसमें क्या होता है ना, जब आप इनको तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं या दो भी होते हैं आपस में मल्टीप्लाई तो बड़ा नंबर आता है। इसलिए आप कोशिश करिए कि आपको नंबर मल्टीपल थोड़ा फास्ट आना चाहिए ताकि जल्दी से कैच हो जाए। ठीक है, अब मैं यहाँ पर 60 से छोटा ऐसा कोई नंबर ही नहीं है जो मैं लूँ और इन तीनों से कट जाए। ठीक है ना, तीनों से कटना चाहिए ना, यहाँ दो लोग नहीं है, तीन है। तो अब देखो हमने क्या निकालना है, इनकी एफिशिएंसी। तो एफिशिएंसी के लिए वही मैंने बोला, इसी रूल को आगे पीछे करना। एफिशिएंसी निकालना तो एफिशिएंसी को यहाँ ले जाओ, तभी तो एफिशिएंसी निकलेगी। और टाइम का जाएगा नीचे, यानी टोटल वर्क को जब टाइम से डिवाइड करोगे यही तो होगा। एफिशिएंसी निकालनी है तो टोटल वर्क को, ये एक पूरा टोटल वर्क को जब टाइम से डिवाइड करोगे तो एफिशिएंसी आती है। टोटल कितना है 60, 60 को 10 से डिवाइड करोगे तो 10 6 60। अब ये सब क्या है, डेज में है, तो ये क्या आएगा, पर डे का आएगा। यानी कि राम एक कार्य को करता है तो एक दिन में वो कितना कार्य करता है, 6 कार्य करता है। रोहित 12 पंजे 60, 5 बार में कट गया पूरा का पूरा। तो रोहित जो है वो एक दिन में कितना काम करता है, 5। राहुल को करेंगे तो 15 को 12 4 बार पढ़ेंगे तो 4 बार में, यानी कि राहुल एक दिन में 4। अगर इन तीनों को हम एक साथ बैठा दें एक रूम में काम करने के लिए तो जो सुई है वो टाइम की वो तो अपने हिसाब से चलेगी, ये अपना काम करते रहेगा, ये अपना और ये अपना। और जब हम 1 घंटे बाद चेक करेंगे, तीनों का काम जोड़ेंगे, इकट्ठा करेंगे तो निकलेगा क्या, 4 5 9 6 15, यानी कि घंटा नहीं, दिन है, एक दिन में ये तीनों मिलकर 15 कार्य करते हैं। तो टोटल ये 60 कार्य को कितने दिन में खत्म कर देंगे ये तीनों। तो वही वाली बात आ गई, टाइम को निकालना है तो कुल काम को मतलब टोटल वर्क को डिवाइड करना है इसकी एफिशिएंसी से। टोटल वर्क कितना है 60, 60 को डिवाइड करना है इसकी एफिशिएंसी कितना है 15, तो 15 चौक 60, यानी कि 4 दिन में ये तीनों इस पूरे कार्य को खत्म कर देंगे। समझ में आया। या हम ये भी कह सकते थे कि चेक करना है तो ऐसे कर लो, देख लो 15 कार्य रोज कर रहे हैं तो 15 किए आज मंडे को, 15 किया मंडे को, 15 किया ट्यूसडे को, 15 काम किया वेडनेसडे को, फिर थर्सडे को किया 15। 4 दिन हो गए, 4 दिन में देखो 15 30 45 60, 60 तो हो रहा है। और हमें ये सब चेक फैक कुछ भी नहीं करना है, मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए बता दिया था। आपको यही सारी चीजें करनी है। वैसे जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप वर्बली इन सब चीजों को आसानी से कर लेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखो ये भी एक क्वेश्चन इस तरह का आता है, स्पेस का पंगा। चलो इंग्लिश में इसको देख लेते, पहले हिंदी वाले देख लो, हल्का सा पॉज कर लेना वीडियो, ठीक है ना। इंग्लिश के लिए स्पेस है इसलिए मैं इंग्लिश पे आ रहा हूँ नीचे सवाल करने के लिए। ठीक है, देखो कह रहा है ए एंड बी डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 days। इसका मतलब ए और बी मिल करके, ठीक है, एंड का मतलब यही है, ए एंड बी मिल करके एक काम को 10 दिन में करते हैं। यानी मैं कहूं ए प्लस बी, टाइम दिया हुआ है 10 days में उस काम को कंप्लीट कर देते हैं। ठीक है, बी और सी डू इट इन 15 days, यानी कि बी और सी मिलकर उस कार्य को 15 दिन में कंप्लीट कर देते हैं, अगर ये दोनों मिलकर करें अकेले तो। ठीक है, उसी तरीके से अगर सी और ए मिलकर कार्य करते हैं तो ये दोनों मिलकर उस काम को 20 दिन में कर देंगे खत्म। अब क्या कह रहा है, सवाल यहां से बनता है इन हाउ मेनी डेज, क्योंकि ये सब डेज में, तो बताना है कि कितने दिनों में कैन ऑल ए बी एंड सी, ए बी सी वर्किंग टुगेदर, मतलब एंड कंप्लीट द टोटल वर्क। मतलब ये कह रहा है कि अगर ये तीनों के तीनों लोग ए प्लस बी प्लस सी मिलकर काम करें तो कितने दिन में उस काम को खत्म कर देंगे। मतलब सवाल ये ऐसे बन रहा है कि अगर ए और बी सिर्फ यही दोनों बैठ के काम करते हैं किसी काम को, टोटल वर्क को, जो भी टोटल वर्क इनका आएगा, तो उस कार्य को ये लोग 10 दिन में खत्म कर देते हैं।
उनकी जगह अगर बी और सी बैठ के करते तो वो 15 दिन में उस पूरे काम को खत्म कर देते। अगर इनकी जगह, इन दोनों की ही जगह पे अगर सी और ए, मतलब जगह का मतलब ये है कि अलग अलग कंडीशन है, अगर ऐसे ये दोनों करते तो इतना दिन लेता, ये दोनों मिलकर करते तो इतना दिन, और ये दोनों मिलकर करते तो इतना दिन लगता। तो बताना है कि ये तीनों मिलकर अगर करें उस काम को तो कितना दिन लगेगा। तो हमें पहले क्या निकालना पड़ेगा, इनकी एफिशिएंसी, और एफिशिएंसी भी निकालने के लिए हमें पहले क्या निकालना होगा, इनका एलसीएम। तो 10, 15 और 20 का एलसीएम क्या होगा, कोई ऐसा नंबर बताओ जो तीनों से पूरा पूरा कट जाए, तो वो आएगा 60। 60 से छोटा कोई ऐसा नंबर नहीं है जो तीनों से कट जाए। 30 आएगा, 10 और 15 से कट जाएगा, पर 20 से नहीं कटेगा, ठीक है ना। 40 से लिखोगे तो 10 और 20 से कट जाएगा, और 15 से नहीं कटेगा। समझ रहे बात, पूरा पूरा कट जाए। हम ऐसा नंबर ही लेंगे ताकि पूरा पूरा आसानी से कट जाए, फ्रैक्शन व्रैक्शन ना आए, ताकि हमारा पॉइंट में आंसर ना आए। अब इनकी एफिशिएंसी निकाले तो मैं क्या करूंगा, टोटल वर्क डिवाइड बाय इनका एक दिन का, सॉरी एक दिन कह रहा हूँ, जितना टोटल टाइम लगा है वो। तो 60 को जब 10 से डिवाइड करेंगे तो 6, मतलब ए और बी मिलकर 6 काम करते हैं एक दिन में। ऐसे ही बी और सी मिलकर 15 चौके 60, यस नहीं होगा। जब सी और ए मिलकर करते हैं तो कितना जाता है, 20 तिहाई 60। अब देखो, अब यहां पर जब हम इन तीनों के काम को जोड़ेंगे तो एक दिन में तीनों मिलकर कितना काम कर रहे हैं, 4, 6, 10 और 3, 13। मैंने सवाल कैसे उठा लिए, अलग अलग फ्रैक्शन बने, 10, 15 और 20, ठीक है, 15 चौक 60, ठीक है 13। अब देखो थोड़ा सा वैसे मैं सवाल को बदल दूंगा तो अच्छे से समझ में आ जाएगा, पर कोई नहीं, इसको भी बता देते हैं, फिर उसके बाद मैं बदल के भी बता दूंगा। अब मैं जब इन तीनों को जोड़ूंगा तो आ रहा है मेरा 13, यानी कि तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं, 13। पर एक खास बात इसमें ये है, समझो यहाँ पे, कि एबीसी की एफिशिएंसी तीनों की मिलाकर कितनी हो रही है, तीनों मतलब एक साथ मिलकर काम करेंगे तो एक दिन में 13 काम करेंगे। खास बात ये हो रही है कि जब मैंने ए और बी का एफिशिएंसी देखा तो 6 आया, और यहाँ पे बी और सी का तो 4, सी और ए का तो 3, मतलब फिर मैंने इनके सबको क्या किया, जोड़ दिया। तो इसमें तो ए काम कर रहा था, उसकी एफिशिएंसी 6 से मिला के बी के साथ, इसमें भी ए काम कर रहा है सी के साथ मिला के उसकी एफिशिएंसी, मतलब इस दोनों को तो हमने जोड़ दिया 6 और 3 को, और इसमें भी ए एक बार जुड़ चुका है, और इसमें भी ए एक बार जुड़ चुका है, यानी कितनी बार जुड़ चुका है, 2 बार इस पूरे टोटल में। उसी तरीके से एक बार बी इसमें जुड़ के ही तो 6 आया है, इसकी मेहनत मिली है, इसका कार्य क्षमता, इसकी काम एफिशिएंसी, इसके जितना इसमें मेहनत की है वो भी इसमें जुड़ा है, और ये जो 4 की जोड़ा है हमने 13 में, तो इसमें भी बी मिला हुआ है, यानी कि बी तो 2 बार इसमें भी मिल गया। समझ में आ रही बात। उसी तरीके से अगर सी को देखें तो सी बी के साथ मिलकर इसमें भी कर रहा है, और इसमें भी ए भी 2 बार हो गया, और उसको हमने दोनों को जोड़ लिया है। इसका मतलब ऐसी सिचुएशन में हम क्या करते हैं, इसको 2 से डिवाइड, क्योंकि ये 2 जो है 2 बार आ रहे हैं, 3 डिजिट ए बी सी। तो जब तक हम ये 13 जो है ये 2 बार ए के काम करने की, 2 बार बी के काम करने की, 2 बार सी के काम करने का टोटल है, लेकिन हमें तो एक ही बार ए बी सी चाहिए, तो इसलिए हम इसको 2 से डिवाइड कर देंगे। यानी ए बी सी के एफिशिएंसी कितनी होगी, एक दिन में वो तीनों मिलकर 13/2 काम करते हैं, और टोटल काम दिया हुआ है हमारे पास, तो हमारे को इन तीनों को मिलकर काम करने में कितना समय लगेगा, तो टोटल वर्क डिवाइड बाय इसकी एफिशिएंसी। तो यानी कि 60 को जब हम 13/2 से करेंगे भाग, तो 2 कहाँ चला जाता है ऊपर, यानी ये क्या हो जाएगा 60 इंटू में 2, और यहाँ जाएगा 13, यानी कि 120/13। इतना समय लगेगा इनको, इतना दिन। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। कितना टाइम हो गया, अच्छा लग रहा है कि बहुत लंबी हो जाएगी क्लास, इस हिसाब से तो अभी तो हम पहले सवाल पे पहुंचे, मतलब पहले तरीके का, अभी ऐड वाले पे। ठीक है, चलो जितना होगा होगा, नहीं तो फिर इसका नेक्स्ट पार्ट 2 बना लेंगे उसी में नीचे के सवाल, क्योंकि 18 पेज है, और सवाल मैंने बोला जैसे कि 15-20 सवाल है। ज़्यादा लंबी वीडियो
बनाने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि फिर बोर हो जाते हो आप लोग, पूरा अपना 100% नहीं दे पाते समझने में भी। ठीक है, चलिए आइए अगला सवाल देखिए। अब इसमें आएगा पर्सन इंटू में टाइम, जो मैंने यहां बोला था, ये ब्रैकेट इस वाले की बात। अब जो अगला सवाल है कि टोटल वर्क निकालने का एक फॉर्मूला ये भी होता है पर्सन इंटू में टाइम, मतलब जितने लोग हैं और जितने दिन में कार्य किए हैं वो लोग मिलके, वही उसका टोटल वर्क होगा। जैसे मैं कहता हूं कि 10 लोग थे और इन्होंने 10 दिन तक कार्य किया, इसका मतलब हमें इसकी एफिशिएंसी नहीं पता हर एक व्यक्ति की, पर इसका मतलब ये है कि हर एक व्यक्ति एक समान एफिशिएंसी से कर रहा था। समझ में आया? तभी तो उनको एक साथ कार्य करने पे लगाया गया। तो 10 इंटू में 10 बराबर टोटल वर्क कितना हो जाएगा? 100। समझ में आया? यानी कि पर्सन इंटू में डेज या पर्सन इंटू में टाइम, वही हमारा क्या निकलता है? टोटल वर्क। सॉरी, ठीक है। आइए, क्या कह रहा है? अच्छा ये तो हो गया। कह रहा है यहाँ पे आ जाते हैं ना, यहाँ थोड़ा स्पेस है, पहले हिंदी वाला थोड़ा देख लो आराम से। 8 आदमी एक काम को 5 दिन में कर सकते हैं, उसी काम को 10 दिनों में पूरा करने के लिए कितने आदमी की आवश्यकता होगी यार? ठीक है, उसी काम को, सेम काम को बोल रहा है। यहाँ क्या लिखा है इंग्लिश में देख लेते हैं। 8 men कैन डू अ वर्क इन 5 days। ठीक है, हाउ मैनी मैन आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द सेम वर्क इन 10 days। मतलब कि 8 लोग मिलकर एक काम को करते हैं तो 5 दिन में काम खत्म हो जाता है। यानी कि मैं ये बात करूं कि पर्सन यहाँ कितने हैं? 8। ठीक है, और कितने दिन में काम खत्म हो जाता है? यानी कि टाइम कह लो या डेज कह लो, बात एक ही है, 5 दिन में। तो जो भी इनका मल्टीप्लिकेशन करने के बाद आएगा वही क्या होता है? हमारा टोटल वर्क। क्योंकि ये 10 व्यक्ति जो बाद में काम करेंगे वो उस काम को कितने दिन में खत्म करेंगे, उसको निकालने के लिए हमें टोटल वर्क तो चाहिए होगा। हमें टाइम निकालने के लिए एफिशिएंसी के साथ साथ उसका टोटल वर्क तो चाहिए होता है ना। तो टोटल वर्क हमें पहले निकालना पड़ेगा। तो टोटल वर्क कैसे निकलेगा? अभी मैंने बताया फॉर्मूला पर्सन इंटू में डेज, यानी कि 8 लोग 5 दिन तक किसी कार्य को करते हैं, यानी हर एक व्यक्ति की एफिशिएंसी सेम होगी, तभी तो उनको एक साथ काम करने के लिए लगाया गया है। यानी कि 8 पंजे 40, यानी कि टोटल वर्क कितना है? कुल काम कितना है? प्रोजेक्ट 40, ऐसे भी कह सकते हैं। अब कह रहा है इसी 40 काम को सेम वर्क जो है उसको करने के लिए 10 दिन में कितने आदमियों की आवश्यकता होगी। यानी इसी सवाल पे हम फिर से इसको अगर फिट करें इसी रूल के अकॉर्डिंग, तो टोटल वर्क हमारे को दे दिया है। मान लीजिए टोटल वर्क दिया है 40, यही तो बनेगा टोटल वर्क इंटू में पर्सन इंटू में डेज, ये बनेगा ना। टोटल वर्क दिया है मुझे, 40 हो गया, मेरे को पता चल गया। अब ये डेज यहाँ जब ला के डिवाइड कर देंगे इसको, तभी तो हमारा ये पर्सन आ जाएगा। कितने पर्सन कर सकते हैं इस 10 दिन में? तो 40, और डेज कितने? 10 दिन का पूछ रहा है, तो 10 से डिवाइड कर दे, 10 चौक 40, यानी कि 4 लोग। समझ में आया? कितने लोगों की आवश्यकता होगी? 4 लोग की। ठीक है, वैसे एक तरीका और होता है इसको करने का, आपको कुछ नहीं करना है, ये पर्सन, ये क्या है? डेज, ऑटोमेटिक क्या हो गया? टोटल काम, और डिवाइड बाय इनके क्या हो जाएगा? इनका कितने दिन में करना है? 10 दिन में करना है, तो डिवाइड बाय 10, तो 5 दूनी 10, 2 दूनी चौके 8, यानी कि 4 लोगों की आवश्यकता होगी। ठीक है, इसे हो गया, यही हो गया ट्रिक। ठीक है, और कुछ नहीं है, इसी को कहते हैं ट्रिक। अब अगला, ऊपर भी मैं चाहता तो आपको ट्रिक बता सकता था, कैसे देखो, जैसे ये है, ये है, देखो जैसे 2 वाले में काम कर रहा है ये ट्रिक, 3 वाले में इसके अकॉर्डिंग नहीं होगा। फिर जैसे पहला ए क्या कह रहा है? ए 8 घंटे में कर रहा है, ठीक है, अभी 12, तो कितने दिन में दोनों मिलकर करेंगे? कितनी देर में? तो 8 + 12, यही होता है। इसको कहते हैं T1 इंटू में T2 और T1 प्लस में T2। जब भी 2 लोग काम कर रहे हो, उन दोनों का टाइम दिया हो, तो वो दोनों मिल करके कितने देर में उस काम को कर लेंगे वो निकालना हो, तो इस फॉर्मूले पे रख के आप निकाल सकते हैं।
12 अट्ठा 96 बटे में 20, काटोगे पीटोगे तो और कम आ जाएगा, 48 बटे में 10, 4.8, वही तो आ रहा था हमारा पहले। ठीक है, जब मैंने उस पेज पे बताया था आपको। ठीक है, ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब ये आ गया इक्वल करने वाला सवाल। इक्वल करने वाला सवाल कौन सा होता है? जिसमें इसका एक फॉर्मूला होता है कि इसका फॉर्मूला ये होता है, पर्सन या पी भी कह लो या मैन कह लो, मैन या पर्सन ये जो भी कह लो, पर्सन इनटू में, इससे मतलब कितने लोग हैं, यहाँ पे उस लोग की बात करता है। ठीक है, पर्सन या मैन भी कह लो या जितने लोग हैं वो कह लो। ठीक है, और यहाँ पर कितने दिन में, यानी कि यहाँ पे टाइम इनटू में पर डे, हर रोज वो कितना करते हैं। ठीक है, यानी कि हम इसे एफिशिएंसी भी कह सकते हैं या हम इसे ये भी कह सकते हैं कि वो हर रोज कितना कार्य को करते हैं, या हर घंटे, अगर 1 घंटे में है तो हर घंटे को कितना, 1 इकाई में कितना करते हैं वो। ठीक है, डिवाइड बाय टोटल वर्क। टोटल वर्क वो जो इन्होंने कंप्लीट किया, इसी को इक्वल करते हैं दूसरे पर्सन से उन्होंने कितना टाइम लिया, किस एफिशिएंसी से, हम ये भी कह सकते हैं, और उसी टोटल वर्क को, यानी कि ये वर्क सेम होता है। ठीक है, जैसे इस सवाल में दिया है कि इफ बी 20 men वर्किंग 18 आवर अ डे कैन मेक 40 टॉयज, यानी कि 20 लोग काम करते हैं 18 घंटे अ डे, मतलब एक दिन में 18 घंटे तक वो काम, 18 घंटे काम करते हैं एक दिन में, और 20 लोग हैं। ठीक है, और कैन मेक 40 टॉयज इन 24 डेज, यानी कि ध्यान से अगर देखा जाए तो टोटल पर्सन बता दिया उसने कि कितने लोग हैं काम करने वाले। टाइम की बात करें तो कितने दिन में बता दिया उसने, 24 दिन में। एफिशिएंसी की बात करें कि वो कितने देर तक काम करते हैं, या ये कह लो कि 1 इकाई कितना, तो ये बता दिया उसने 18 घंटे, एक दिन में 18 घंटे काम करते हैं और 24 दिन तक काम करते हैं, तो एक दिन का बता दिया ना उसने। 40 क्या है, टोटल वर्क है, कितने टॉय बन गए, इतने सारा, इतने दिन, इतने लोगों के द्वारा इतने दिनों तक इस स्पीड से काम करने पे इतने टॉयज बन गए, यही तो है इसके वर्क। समझ में आया? तो इसी को हम यहाँ पे रखेंगे, क्या रखेंगे, 20 इंटू टाइम कितना है 24, यहाँ पर मेन और वुमेन वाला भी आता है। ठीक है ना, तो इस पर्सन में ध्यान रखना, तब यहाँ पर इसके पीछे आपको एम या डब्ल्यू लगाना पड़ेगा। ठीक है, पहचानने के लिए कौन सा मेन का डिजिट नंबर है, कौन सा वुमेन का। तो 20 इंटू में 24, ठीक है, और इंटू में पर डे कितना काम करते हैं 18, वर्क क्या है 40, टोटल तभी तो 40 बन जाते हैं। तो सेकेंड, दूसरे वाले क्या कह रहा है, इन हाउ मेनी डेज, मतलब अब यहाँ पर वही फॉर्मूला फिर से इक्वली होता है, पर्सन, पर्सन के अलावा क्या हो जाता है यहाँ पर टाइम या फिर डेज कह लो, उसके बाद एफिशिएंसी, मतलब कितना उसका एक दिन का है, डिवाइड बाय वर्क, तो वही रहेगा 40, मैंने बोला इक्वल रहता है ये 40 वर्क। इस 40 वर्क को ये व्यक्ति इतने एफिशिएंसी से इतने कितने दिनों में करेंगे ये बताना है। इसलिए लिखा ना, हाउ मेनी डेज कैन मैन वर्क 16 आवर, मतलब एफिशिएंसी कितनी आ गई इसकी 16। ठीक, और आवर अ डे मेक 48 टॉयज। अच्छा, वर्क अलग हो गया यहाँ पर, मतलब यहाँ 48 टॉय पूछ रहा है, मतलब ये कह रहा है कि 20 व्यक्ति जो हर रोज 18 घंटे काम करते हैं वो 24 दिनों में 40 गुड़िया, मतलब टॉयज, खिलौने बना लेते हैं। ठीक है, तो बताओ कि कितने व्यक्ति पूछा है, यह पूछा है कि बताओ कितने मेन सेम है, मेन वर्क वही वाले वर्क, यानी कि मेन बीसी है कि
कितने दिनों में वही 20 लोग हर रोज जो कि 16 घंटे काम करते हैं, तो वो कितने दिनों में 48 काम को कर लेंगे। समझ में आया? मतलब 20 लोग हर रोज 18 घंटे काम करते हैं और वो 24 दिन में यही काम 18 घंटे रोज करे 24 दिनों तक, और उन्हें 40 खिलौने बना लिए। तो बताओ कि वही 20 लोग उसी 18 घंटे का काम रोज करने की बजाय 16 घंटे कर 2 घंटे कम कर लिए, तो कितने समय में वो 48 खिलौने बनाएंगे। तो हम ये इक्वल कर लिए। अब इसको काट पीट देंगे सामने वाले से एक दूसरे वाले से। तो देखो ये 20 से ये 20 खत्म, ठीक। 8 दूनी 16 और 8 तिया 24, ठीक है। और कुछ बच रहा है नहीं। अब यहाँ ये 40 और 48 को भी काट लेंगे। 4 से काटेंगे तो 10, इसको काटेंगे तो 12, फिर 2 से काटेंगे तो 6, 2 से काटेंगे तो 5। अब इस 2 से अगर काटेंगे तो 2 तिहाई 6, ठीक है। थोड़ी सी खिचड़ी पक गई होगी, समझ रहा हूँ। यहाँ मेरे पास बचा है अभी 18, 3 ऊपर यानी कि 18 और 3 ऊपर बचा है, इधर नीचे 5 बचा है। यहाँ क्या बचा है, मुझे टाइम जो निकालना है वो, और नीचे कुछ बचा है, हाँ 3 बचा है, 2 तिहाई 6 काटा था, यानी इस 3 को मैं यहाँ ले जाऊंगा तो कितना जाएगा, 3 तिहाई 9, 18 निम्मा, ये 3 था, ये 3 भी उधर चला जाएगा, यहाँ नीचे 5 है, यही तो आएगा टाइम इसका। तो 3 तिहाई 9 और 18, 18 निम्मा 152, सॉरी 162 डिवाइड बाई 5, ठीक है। तो इतने समय में ये कंप्लीट कर लेंगे। अब ये जो चीज दिया था हमारा, वो क्या चीज में दिया था, घंटों में, यानी कि ये क्या जाएगा घंटे में। ये इतने हावर में कंप्लीट करने, मिनट निकालना है तो 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, डिवाइड करके देख लेंगे, ठीक है। स्कोर छोटा करना है तो भी कर सकते हैं। 5 या 15 बच गया एक, तो ये 12 हो गया, 5 दूनी 10, फिर 2, फिर 5 20, इस तरीके से भी करके हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये भी एक फॉर्मूला याद रखना ये, ठीक है ना, कि पर्सन इंटू में टाइम इंटू में एफिशिएंसी कह लो, या उनके कार्य करने की स्पीड या क्षमता जो भी कह लो, वो डिवाइड बाय में जितना वो काम उतने देर में किए हैं वो, ठीक है। चलिए बाकी आगे के क्वेश्चन जो हैं वो मैं नेक्स्ट क्लास में या नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूंगा कि इसे पूरे कर लूँ, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन है, अगर मैं और भी क्वेश्चन कराऊंगा तो फिर ये वीडियो लंबा हो जाएगा, अगला वीडियो छोटा हो जाएगा। इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि लगभग 1 घंटे के आसपास पहला पार्ट हो और दूसरा पार्ट भी दूसरे 1 घंटे के आसपास में हो, और दोनों पढ़ने के बाद फ्रूटफुल हो। इसीलिए मैं इसको इतने पे भी छोड़ रहा हूँ, ठीक है। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम इसे कंप्लीट कर लेंगे मैं, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, और नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिएगा हमारे।